अभी हम देखेंगे वेरियस रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल। तो पहला देखते हैं मेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के रीजंस, ठीक है। तो फर्स्ट जो रीजंस है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज टेस्टिक्युलर हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक है। तो टेस्टिकुलर हाइपरथर्मिया में होता क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे देयर इज अ लैक ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया स्क्रोटल सैक में तो ये क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर नॉर्मल नहीं मिल पाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, ठीक है। तो हम बताए थे ना कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्क्रोटल सैक। तो स्क्रोटल सैक में दो मसल्स होते हैं, डाटस मसल एंड क्रीमास्टर मसल, और ये दोनों मसल क्या करते थे, इट हेल्प्स इन पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिस एज वेल एज थर्मोरेगुलेटरी इन फंक्शन, ठीक है। इट मेंटेन्स द टेस्टिकुलर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन दैट ऑफ बॉडी टेम्परेचर फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो गया है, यहां पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक क्या हो गया, बढ़ गया ना, ठीक है। तो बढ़ गया तो क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा और वो क्या होगा, इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो पहला जो मेथड्स है वो कौन सा है, इसको हम कहेंगे टेस्टिकुलर हाइपरथर्मिया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसमें लैक ऑफ थर्मोरेगुलेशन हो जाएगा मैकेनिज्म। नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि लो स्पर्म काउंट हो, उसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। लो स्पर्म का मोटिलिटी हो तो हो सकता है, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया। फिर लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन प्रोड्यूस हो तो उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज हाइपोस्पर्मिया। इसके बाद डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म हो दैट इज नोन एज टेराटोजूस्पर्मिया। तो ये सब भी रीजंस हो सकते हैं, तो लिख लेते हैं। नेक्स्ट, लो स्पर्म काउंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज टर्म्ड एज ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट, लो स्पर्म मोटिलिटी हो सकता है तो इसको क्या कहते हैं, एस्थेनोजूस्पर्मिया। इसके बाद लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन हो सकता है, सीमेन, ठीक है। तो लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन हो सकता है तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज हाइपोस्पर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा क्या, डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म हो सकता है, इसको हम कहेंगे टेराटोजूस्पर्मिया, ठीक है। तो देख रहे हैं ये सारे रीजंस जो है ना हो सकते हैं। तो यहां पर हम सीधे ये कर दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया, टेराटोजूस्पर्मिया, ठीक है। और एक तो टेस्टिकुलर हाइपरथर्मिया यहां पर है ही, ठीक है। ये अब यहां पर देखिए लो स्पर्म काउंट ओलिगोस्पर्मिया। तो हम बताए थे कि स्पर्म जो होता है, ठीक है, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, 20 to 120 मिलियन पर ml होता है। लेकिन अगर ये कितना हो जाए, अगर इफ इट इज लेस देन 20 मिलियन स्पर्म्स पर ml,
तो इसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, मतलब 20 मिलियन से भी कम हो जाते हैं। इट मे लीड टू इनफर्टिलिटी इन मेल। ठीक है, उसी तरह इस लो स्पर्म मोटिलिटी हो जाए तो, ठीक है, तो लो स्पर्म मोटिलिटी हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज अस्थेनोजूस्पर्मिया। ठीक है, तो ये लो मोटिलिटी इसको बढ़ाना होगा तो इस कैसे होगा, तो ये क्या होता है ना, विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर इट। विटामिन ई वगैरह का कमी हो गया ना तो ये मोटिलिटी कम हो सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन, 1 ml अगर है तो इसमें इतना निकल रहा है ना 20 मिलियन स्पर्म्स। तो जनरली होता क्या है, एक इजैकुलेशन में 3 to 4 ml ऑफ सीमेन निकलता है एक इजैकुलेशन में। लेकिन अगर क्या हो गया, 1.5 से भी कम ml निकल रहा है एक इजैकुलेशन में, तो इसको क्या कहेंगे, लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सीमेन कितना होता है, नॉर्मल जो देखेंगे कितना होता है, नॉर्मल 1 इजैकुलेशन अगर देखेंगे, इजैकुलेशन देखेंगे तो इसमें 3 से 4 ml होता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, लो होगा ना, तो लो लेवल अगर देखेंगे ना एक इजैकुलेशन में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी लेस देन 1.5 ml। देख रहे हैं, इससे भी कम हो जाएगा। तो जब कम ही हो गया वॉल्यूम इजैकुलेशन में तो क्या हो गया, स्पर्म्स ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो दैट में लेड टू क्या, एक तरह से कह सकते हैं वही हो गया ना, लो स्पर्म काउंट हो गया। ठीक है, ये हो गया। डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो टेराटोजोस्पर्मिया कहते हैं। टेराटोजेंस एक ऐसा केमिकल्स कहते हैं जो कि क्या करता है, मेलफॉर्मेशन करता है। ठीक है, डिफेक्ट करता है, तो इसीलिए क्या नाम पड़ गया, इसके मॉर्फोलॉजी में कर रहा है, इसीलिए टेराटोजोस्पर्मिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका टेल जो होता है ना, टेल 2 हो गया टेल, किसी में 3 टेल है, किसी में मॉर्फोलॉजी ही चेंज है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अबनॉर्मल होता है। इट नेवर पार्टिसिपेट्स इन फर्टिलाइजेशन विथ ओवम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हम देखे थे कि एक इजैकुलेशन में कितना निकलता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें से कितना होना चाहिए, 60% ऑफ स्पर्म शुड हैव नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, मीन्स शेप एंड साइज होना चाहिए। ठीक है, 60%। तो ये अगर 60% नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये टेराटोजोस्पर्मिया कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो 60% निकला है ना, उसका 40% में वाइग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो ये क्या हो गया, देख रहे हैं यहां पर लो स्पर्म मोटिलिटी, तो इसको कहेंगे अस्थेनोजूस्पर्मिया। ये पहले बता चुके हैं लेक्चर में। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या और कौन कौन सा रीजंस हो सकता है। तो ये कॉन्जेनाइटल हो सकता है। कॉन्जेनाइटल मतलब क्या हुआ, कोई मेल है उसमें देयर इज एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है, फ्रॉम चाइल्ड, बच्चे बर्थ है ना, उसी में वास डिफरेंस बना ही नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है। उसी तरह देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मतलब क्या हुआ, स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स ही नहीं है, तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो सकता है। ये भी रीजन है। ठीक है, दूसरा कॉन्जेनाइटल बर्थ से ही क्या है, टेस्टिस जो है ना वो बाहर निकला ही नहीं, स्कोटल सैक में है ही नहीं, वो कहाँ है, एब्डोमेन में रह गया। अनडिसेंट टेस्टिस और हिडन टेस्टिस, इसको कहेंगे क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है, तो ये एब्डोमेन के अंदर ही है, तो अंदर का टेम्परेचर क्या है, हाई होगा ना बॉडी टेम्परेचर, उतना भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर चाहिए, तो क्या हो गया, इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो कॉन्जेनाइटल, इसके बाद क्रिप्टोर्चिडिज्म कहेंगे। नेक्स्ट जो देखेंगे इम्पोटेंसी भी रीजंस है। इम्पोटेंसी मतलब क्या हुआ, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, मतलब फेलियर ऑफ पेनिस टू बिकम एरेक्ट। जब एरेक्ट ही नहीं होगा तो इंसेमिनेशन इन फीमेल होगा ही नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा रीजंस। इसके बाद और भी है ड्रग्स। ठीक है, तो ड्रग्स क्या होता है, वो भी हो सकते हैं। तो ड्रग्स में कौन सा होगा, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं क्या, तो वो मेनली क्या कहता है, इट कॉजेज मेनी इनफर्टिलिटी इन मेल। ठीक है, तो ड्रग्स हो गया। इसको बिहेवियर कहेंगे रीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल भी है, तो इम्यूनोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, इसमें हो सकता है ना कि ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट स्पर्म।
ठीक है, तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या हो गया, इनफर्टिलिटी के रीजंस है ना, तो सारे लिख लेते हैं एक एक करके। नेक्स्ट, कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल मतलब क्या हो गया, दैट इज एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, गोनिया, ठीक है, मतलब क्या हुआ, स्पर्म फॉर्मिंग सेल, तो सेल यही बनाता है, वही नहीं है, ठीक है, फ्रॉम, तो कॉन्जेनाइटल कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम बर्थ ही से नहीं है, तो बर्थ से वास डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है, इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया ही नहीं है, तो ये सब नहीं है, तो क्या होगा, ये याद रखिएगा, यही नहीं है बच्चे में, तो ये क्या हो गया, इट विल लेड टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसके बाद कॉन्जेनाइटल ही में कह सकते हैं, उसी में क्या हो गया, क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल ना करके इसको अलग ही लिख देते हैं। तो नेक्स्ट इज क्रिप्टोर्चिडिज्म, क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोर्चिडिज्म मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसको कहेंगे हिडन टेस्टिस, क्या कहेंगे, हिडन टेस्टिस। तो क्रिप्टोर मतलब हिडन और चिडिज्म मतलब टेस्टिस, तो यहां पर कह सकते हैं क्या, हिडन टेस्टिस, ठीक है, और अनडिसेंट एब्डोमिनी में रह गया है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, अनडिसेंट टेस्टिस, ठीक है, मतलब क्या हो गया, क्रिप्टोर्चिडिज्म, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, ठीक है, तो क्रिप्टोर्चिडिज्म हो गया रीजन, तो ये रीजन तो है ही। फिर क्रिप्टोर्चिडिज्म तो यहां लिख दे रहे हैं, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटल सैक, ठीक है, तो ये नहीं आ रहा है, तो इसको क्रिप्टोर्चिडिज्म कहेंगे, और हिडन टेस्टिस और अनडिसेंडेंट टेस्टिस कह सकते हैं, ठीक है। तो इट में लेड टू क्या, इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, इसको अगर ये टेस्टिस जो है नॉर्मल है और अनडिसेंट है, तो इसको सर्जरी से हम क्या करते हैं, बाहर स्क्रोटल सैक में परमानेंटली निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑर्कियोपेक्सी, इस टेक्निक को। तो इसका अगर ट्रीटमेंट करना हो, अगर कह दें कि ट्रीटमेंट करना हो, तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं ऑर्कियोपेक्सी, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्कियोपेक्सी क्या हो गया, तो कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच नॉर्मल एंड अनडिसेंड टेस्टिस is brought into scrotal sac by surgery, ठीक है, तो इससे हम ला सकते हैं, तो इसको ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, मान लीजिए कि वो अंदर ही एब्डोमेन में रह गया है और वो क्या है, वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये तो क्या है, नॉर्मल है और अनडिसेंट ना, अगर वो नॉर्मल नहीं है, क्या है, अब नॉर्मल है, मतलब कैंसरस है और अनडिसेंट है टेस्टिस, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सर्जरी करके निकाल के फेंक देते हैं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ऑर्कियोडेक्टोमी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं ना कि अबनॉर्मल एंड अनडिसेंट टेस्टिस, कैंसरस टेस्टिस इज रिमूव्ड बाय सर्जरी, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑर्कियोडेक्टोमी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला रीजन लिख लें, तो नेक्स्ट रीजन क्या है, नेक्स्ट रीजन इज क्रिप्टोर्चिडिज्म के बाद इम्पोटेंसी और एरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, लिख लेते हैं, ठीक है, मीन्स फेलियर ऑफ टेस्टिस टू बिकम एरेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया फेलियर ऑफ टेस्टिस टू बिकम
एरेक्ट, ठीक है। तो एरेक्शन नहीं हो पाता है, तो एरेक्शन नहीं होगा था इजैकुलेशन नहीं होगा ना, ठीक है। और इजैकुलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज इंसेमिनेशन, ठीक है। तो फेलियर ऑफ टेस्टिस टू बिकम इरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, नो इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन इन फीमेल, ठीक है। तो फीमेल में क्या हो गया, इंसेमिनेशन होगा ही नहीं, तो इंसेमिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी रीजन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंसी के बाद। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं क्या, ड्रग्स का बताए थे, बिहेवियर रीजंस हो सकता है, तो ड्रग्स लिख दे रहे हैं सीधे, ड्रग्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कौन सा रीजन, बिहेवियरल, ठीक है। बिहेवियरल ड्रग है, चाहे अल्कोहल लेता है, अल्कोहलिस्ट है, ड्रगिस्ट है, ठीक है। तो ड्रग क्या करेगा, ड्रग मेनली हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देता है, और वो क्या करेगा, वो मेल में इनफर्टिलिटी करेगा, तो ड्रग और बिहेवियरल भी कहेंगे। तो ये क्या करता है, हम कह सकते हैं जैसे कि एक एग्जांपल लिख के कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर लेता है मेल, तो क्या करता है, कॉजेस इनफर्टिलिटी, वेरियस रीजंस है ये, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी कर रहा है, तो ये ड्रग्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजिकल भी रीजन हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल रीजंस भी हो सकता है। तो इम्यूनोलॉजिकल मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, ठीक है। इसके लिए एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बन रहा है, और वो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, इट विल लीड टू क्या, इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इम्यूनोलॉजिकल रीजंस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस वगैरह में है, ठीक है। तो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, ठीक है, एंजाइटी, ग्रीफ, इस तरह है, तो भी इनफर्टिलिटी कर सकता है। और ये क्या है, ये दोनों रीजन, इम्यूनोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, मेल और फीमेल दोनों में होगा, उसमें भी, ठीक है, दोनों में। तो ये हो गया रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन वेयर, तो रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल हो गए ये, ठीक है। अब हम देखेंगे रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, ठीक है। तो देख लेते हैं ये फीमेल इनफर्टिलिटी, तो फीमेल में इनफर्टिलिटी के रीजंस देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है रीजंस, देखते हैं, ठीक है। तो इसका इनफर्टिलिटी फीमेल में रीजंस क्या क्या है, तो पहला कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, इसको एन ओवुलेशन कहते हैं। इरेगुलर ओवुलेशन अगर होगा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे ओलिगो ओवुलेशन, ठीक है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, हाई एसिडिटी ऑफ वेजाइना, तो वेजाइना में एसिडिक मीडियम होता है ना, तो 4 से 5 pH होता है, बहुत ज़्यादा हो गया मीन्स और कम हो गया ना, तो इस केस में क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर किल्ड, तो कह सकते हैं इनफर्टिलिटी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, चाहे आप कह सकते हैं कि देर इज अ डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम में डिफेक्ट है, ठीक है, एंड्रोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स वगैरह बन गए हैं, ये सब हो गया। चाहे डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम हो सकता है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बन रहे हैं लेकिन वो क्या है, वो इट इज नॉट सेक्रेटिंग इनफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज नेसेसरी फॉर क्या, मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, तो उसको क्या कहेंगे, डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम। ये सब रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज absence of ovulation,
तो एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन होगा तो इसको क्या कहेंगे, एन ओवुलेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज एन ओवुलेशन। इरेगुलर होगा तो इरेगुलर ओवुलेशन होगा तो इसको बताए थे क्या, ओलिगो ओव्यूलेशन, ठीक है, ये हो सकता है। हाई एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ वजाइना, ठीक है, ये ज्यादा होगा तो, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं हाई, हाई एसिडिटी ऑफ वजाइना, ठीक है, तो ये हो सकता है। थियोरेटिकली लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज अनओवुलेशन, ओलिगो ओवुलेशन, ठीक है, हाई एसिडिटी ऑफ वजाइना अगर बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। नेक्स्ट रीजंस क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज, ठीक है, तो नेक्स्ट इज ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब हो गया तो हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये तो ये क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो उसके चलते भी हो सकते हैं, और डिजीज है उनके चलते भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉकेज के बाद जो देखेंगे वो क्या हो सकता है, डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम वाला लिख लेते हैं। नेक्स्ट डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम हो सकता है, ठीक है, तो डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो इसको हम लिख दे, क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, ठीक है, और एक कहते हैं फाइब्रॉइड्स, FIBROIDS फाइब्रॉइड्स, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम हो सकता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, तो ये तो डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम ये भी हो सकते हैं, तो ये देखिए डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम, डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम। एंडोमेट्रियोसिस टिश्यू सिमिलर टू यूटराइन लाइनिंग ग्रोज आउटसाइड यूटेरस, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूटेरस के बाहर ओवरी में हो सकता है, चाहे फैलोपियन ट्यूब में ग्रो कर सकता है, सेम, ठीक है। उसी तरह एक फाइब्रॉइड्स है, क्या है, फाइब्रॉइड्स, तो फाइब्रॉइड्स में क्या होता है कि नॉन कैंसरस ग्रोथ होगा अराउंड और इनसाइड यूटेरस, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं नॉन कैंसरस ग्रोथ, नॉन कैंसरस ग्रोथ इन और अराउंड भी कर सकते हैं, और अराउंड द यूटेरस, ठीक है, तो ये हो सकता है, तो इम्प्लांटेशन वगैरह रोक देगा, तो इसको हम दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फाइब्रॉइड्स, तो ये सब रीजन हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, तो डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो होगा, ठीक है, वो प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन क्या हो गया, वो बहुत ही कम होगा, तो मेंटेन नहीं कर पाएगा प्रेगनेंसी को, तो ये सब रीजंस हैं ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल इनफर्टिलिटी, लिख लीजिए।